हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि हिमाचल की राजधानी शिमला में कई प्रसिद्ध आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल हैं। इनमें से अधिकांश प्राचीन समय के हैं। इन्हीं प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है हाटकोटी मंदिर। भक्तों, तहसील जुब्बल कोटखाई में मां हाटेश्वरी का एक प्राचीन मंदिर है। हटकोटी गांव में होने के कारण यह मंदिर हटकोटी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर शिमला से 110 किलोमीटर दूर शिमला रोहडू मार्ग पर हविश कुल्टी राई नाला और पब्बर नदी के संगम के मध्य सोनपुरी पहाड़ी पर बना है। मां महिषासुर मर्दिनी को समर्पित इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 700 से 800 वर्ष पूर्व हुआ था। यह मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। भक्तों, एक लोक कथा के अनुसार इस देवी के संबंध में मान्यता है कि बहुत वर्षों पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सगी बहनें थीं। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया। दूसरी बहन हाटकोटी गांव पहुंची और वहां एक खेत में साधना करने लगी। वो साधना करते करते वहीं लुप्त हो गई। वो जिस स्थान पर साधना कर रही थी वहां एक मूर्ति निकल आई। इससे उस कन्या के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी। उन्होंने इस घटना की जानकारी तत्कालीन जुब्बल के राजा को दी। जब राजा इस घटना को सुनकर तत्काल पैदल चलते हुए वहां पहुंच गया। राजा ने उस मूर्ति के चरणों में सोना चढ़ाने की इच्छा प्रकट की। जैसे ही सोने के चढ़ने के लिए प्रतिमा के आगे खुदाई की जाने लगी तो वहां से दूध बहने लगा। तत्पश्चात राजा ने वहां मंदिर बनाने का निश्चय किया। लोग उस कन्या को देवी मानकर हाटेश्वरी देवी कहने लगे। हाटकोटी गांव में होने के कारण मंदिर हाटकोटी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, हाटकोटी मंदिर के इतिहास के बारे में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। जहां कुछ लोग कहते हैं कि हाटकोटी के मंदिरों की स्थापना 3री शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य ने की थी, तो वहीं कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास बना है। भक्तों, हाटकोटी मंदिर में उत्कृष्ट वास्तुकला और शिल्प कला के दर्शन होते हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार कलात्मक पत्थरों से सुसज्जित है तथा मंदिर की छत लकड़ी से निर्मित है, जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। मूल रूप से यह मंदिर शिखराकार नागर शैली में बना हुआ था। बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत कर इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया। मंदिर के दक्षिण पश्चिम में 4 छोटे शिखर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। भक्तों, मां हाटकोटी के मंदिर के गर्भगृह में मां महिषासुर मर्दिनी की विशाल दिव्य मूर्ति विराजमान है। इतनी विशाल प्रतिमा न केवल हिमाचल में बल्कि भारत के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भी देखने को नहीं मिलती। प्रतिमा किस धातु की है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस मूर्ति के अलावा भी मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी, विष्णु, दुर्गा, गणेश आदि की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, हाटकोटी मंदिर के परिसर में बिल्कुल बाईं ओर बड़े छोटे पत्थरों को तराश कर छोटे छोटे 5 कलात्मक मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें देवी देवताओं की
कई छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित हैं। इसके साथ ही एक शिव मंदिर है जहां पत्थर पर बना प्राचीन शिवलिंग प्रतिष्ठित है। यह मुख्य अर्धनारीश्वरी मंदिर के अंग माने जाते हैं। बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया है। भक्तों, मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक ताम्र कलश लोहे की जंजीर से बंधा है, जिसे स्थानीय भाषा में चरु कहा जाता है। चरु के गले में लोहे की जंजीर बंधी है। कहा जाता है कि इस जंजीर का दूसरा सिरा मां के पैरों से बंधा है। मान्यता है कि सावन भादों में जब पब्बर नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है, तब हाटेश्वरी मां का यह चरु सीटियों की आवाज निकालता है और भागने का प्रयास करता है। इसलिए चरु को मां के चरणों के साथ बांधा गया है। लोक कथाओं के मुताबिक मंदिर के बाहर 2 चरु थे, लेकिन दूसरी ओर बंधा चरु नदी की ओर भाग गया था। हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी मंदिरों में चरु बंधे दिखाई देते हैं। भक्तों, हाटकोटी मंदिर दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। अगर आप यहां दर्शन पूजन करने जा रहे हैं तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, हाटकोटी मंदिर में नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रों के दौरान न केवल मंदिर को खूब सजाया जाता है, बल्कि हाटेश्वरी देवी की विशेष पूजा का भी आयोजन होता है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। भक्तों, हाटकोटी मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर सेब के बड़े बड़े बगीचे और चीड़ देवदार के खूब घने जंगल हैं, जो यहां आने वाले यात्रियों और पर्यटकों का मन मोह लेता है। भक्तों, अगर आप शिमला स्थित हाटेश्वरी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हाटेश्वरी देवी मंदिर की शिमला का ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य दार्शनिक स्थल भी है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप हाटेश्वरी देवी की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं, तो बता दें कि इसका निकटतम हवाई अड्डा भुंतर में शिमला का जब्बार हट्टी हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से हाटेश्वरी देवी मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है, जहां से टैक्सी या राज्य परिवहन की बसों से आप यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से हाटेश्वरी देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो बता दें कि शिमला निकटतम रेलवे स्टेशन है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप हाटेश्वरी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग के द्वारा करने की इच्छा रखते हैं, तो दिल्ली, धर्मशाला, लेह और चंडीगढ़ से शिमला के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप बस से सफर नहीं करना चाहते, तो आप शिमला की यात्रा निजी वाहन अथवा टैक्सी द्वारा भी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी हाटेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर मां का आशीर्वाद, कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अविलंब मां का ध्यान कीजिए और जय माता दी का जय घोष करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।